Hello student, this is Rishi Nayak as your chemistry educator. Today I am going to discuss MOT. तो बच्चों, नॉर्मली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है इसके क्वेश्चन नीट में आपको काफ़ी मिलेंगे। मोस्टली जैसे बॉन्ड ऑर्डर है या किससे क्या डिनोट करते हैं, कई तरह के एग्जाम्पल जो आते हैं इस टॉपिक से आपको मिलते हैं। तो इस टॉपिक को सिंसियरली समझने के लिए आपको इस टॉपिक को लास्ट तक देखना है, तब आपको इसमें बहुत क्लियर ही समझ में आएगा। बहुत सिंपली और इजी लैंग्वेज में हम आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, तो देखो बच्चों, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय होंडे एंड मुल्किन विच हैज द फॉलोइंग पॉइंट। यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसको किसने डिस्कवर किया? होंडे एंड मुल्किन ने। तो नॉर्मली आप जानते हैं कि जब टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं तब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। मीन्स when two atomic orbital combine together it form a molecular orbital which has two energy level, lower energy level and higher energy level। जब टू एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसमें टू टाइप की एनर्जी लेवल्स होंगे, हायर एनर्जी लेवल एंड लोअर एनर्जी लेवल। द लोअर एनर्जी लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा बॉन्डिंग एंड हायर एनर्जी लेवल रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। यानी जो लोअर एनर्जी लेवल होता है उसको डिनोट करते हैं सिग्मा बॉन्डिंग से और हायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से। इसके बाद इसमें एक अबाउ रूल चलता है। अकॉर्डिंग टू द अबाउ रूल्स द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट मूव टू ए लो एनर्जी लेवल, आफ्टर दैट इट गोज टू हाई एनर्जी लेवल। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले लो एनर्जी में जाते हैं, उसके बाद हाई एनर्जी में जाते हैं और मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कुछ क्वांटिटी में एनर्जी रिमूव होती है। बॉन्ड ऑर्डर कैन बी कैलकुलेट बाय गिवन फार्मूला। यानी जो बॉन्ड ऑर्डर है उसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं इस फॉर्मूले द्वारा, NB-Na/2। ये तो जो अभी पॉइंट डिस्कस किए हैं इसी को आप एग्जाम्पल द्वारा समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p3। ओके बच्चों, तो जो 1s2 है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म में लेना है। यहाँ पर आप देखिए जो 1s है 1s और 1s को 2 बार लिया है, एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म में है। ये इनके कॉम्बिनेशन से या ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा जिसमें आपको टू टाइप की लोअर एनर्जी बनती हैं। फर्स्ट लोअर एनर्जी, सेकंड हायर एनर्जी। लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को डिनोट करते हैं सिग्मा बॉन्डिंग से और हायर एनर्जी को सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से, यानी सिग्मा 1s से। अब जब 1s को 2 बार लिया है तो बच्चों देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 2 बार लेना पड़ेंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ पर। इसके लेने से टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो जो 4 हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल्स, यानी अबाउ रूल्स के अकॉर्डिंग जाते हैं। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें लो एनर्जी में, उसके बाद हायर एनर्जी में। इसी तरह 2s है उसको भी लिया हुआ है 2 बार, 2s। टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में और 2 इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में, यानी एंटी बॉन्डिंग में। आगे देखिए बच्चों, इसमें जो p है 2p3 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं, px, py, pz। तो इसी तरह px, py, pz, इस साइड भी px, py, pz है, इनका कंबाइंड किया तो इसमें लेयर बनेंगी 2 लेयर, एक लोअर एनर्जी वाली एक हाई एनर्जी वाली।
इसमें ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई ऑर्बिटल है लोअर एनर्जी में, उसको पाई से डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। और जो जेड वाला है उसको सिग्मा से डिनोट करेंगे। इसी तरह आप इसमें देखिए, हायर एनर्जी में एक्स वाई को पाई से करेंगे और एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार से, और जेड वाले को सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p जेड से। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में? 3 इस साइड हैं, 3 दिस साइड, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल्स जाते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में जाएंगे, पेयरिंग फॉर्म में रहेंगे 2 4 6। तो ये आपका एमओटी डायग्राम है। इसके द्वारा कुछ क्वांटिटी में एनर्जी रिड्यूस होगी, उसको एरो द्वारा इंडिकेट इस तरह से किया जाता है जी। बच्चों इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें बॉन्डिंग ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हो। बॉन्डिंग ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैंने फार्मूला बताया हुआ आपको कि बॉन्डिंग ऑर्डर का फार्मूला है NB माइनस Na/2। NB मीन्स है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और Na मीन्स है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल में आप कैसे आइडिया लगाएंगे कि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग और नंबर ऑफ बॉन्डिंग कौन सा है? तो जो लोअर एनर्जी वाले हैं, ये वाले, इनको डिनोट करते हैं NB से, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और हायर एनर्जी वाले हैं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसमें आप देखिए जो NB है, इनके इलेक्ट्रॉनों का टोटल करना है, यानी 2 इसमें है, सेकंड वाली सेल में भी 2 है, 4, और टोटल इसमें 6 हैं। मीन्स नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1s2 का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है, उसमें या बोल सकते हैं नाइट्रोजन में 10 है। और एंटी बॉन्डिंग में आप देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 यहाँ पर हैं और 2 सेकंड सेल में हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जो लास्ट की जो सेल है P, उसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इस तरह से। तो इसको आप फॉर्मूले में सेट कीजिए, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 10 माइनस 4। 10 मीन्स नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और -4 मीन्स नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, यानी नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है। इसी तरह से आप अदर कंपाउंडों के भी एग्जाम्पल कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ही है। हीलियम का निकाल सकते हो, हाइड्रोजन का निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह के आप निकाल सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको IIT जी या नीट में मिलेंगे क्वेश्चनों को। उसमें थ्योरी इतना, केवल थ्योरी जो है पोर्शन एक्सप्लेनेशन के लिए है, पर जो रीजनिंग और लॉजिक क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इसी से बनते हैं। जैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, इंडिकेशन करना सिग्मा पाई बॉन्डों का, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को निकालना, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट्स में आप शो कर सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें आगे का पोर्शन अपन शो करेंगे। आगे का मतलब बताएंगे कि अगर एग्जाम्पल किस तरह से करना है, पर सबका प्रोसेस सेम प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो बच्चों थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके।